कमी तो नहीं बता सकै छियै लड़का में छै कि लड़की में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गांव का जो जीवन होता है उसके बारे में खुलकर बातें करने आए हैं कि गांव के लोगों का जो माइंडसेट होता है वो कैसा माइंडसेट है, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आइए हम आपको कुछ लोगों से बात करके बताते हैं। देखिए, हमारे गांव में रहने वाले एक हैं, इससे मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ, आप समझेंगे देख के। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो भी मैं अभी कन्वर्सेशन करूंगा मेरी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्सेशन होगी। थोड़ी देर के बाद फिर मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अच्छा भैया, एक बात बताओ कि गांव घर में जे मान के चल कोई दुल्हा कनिया छे, ओकरा सिर्फ बेटी है छे, एमे दोष के कर छे? मर्द के दोष है कि औरत के दोष है? अगर केकरो घर में सिर्फ बेटिएटा जन्म ले छे, एमे गलती के कर छे, औरत के या मर्द के? दोनों की गलती है। दोनों गलती छे। हाँ। चलिए, मैं यहाँ एक और आदमी है, कैमरामैन दिखाइए, मैं इनसे फिर बातें कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ भैया, अगर एक शादीशुदा कपल के सिर्फ बेटी है छे, सिर्फ बेटी है छे, तो एमे गलती लड़का के छे कि लड़की के छे? एमे जे कमी छे, कमी केकरा में छे, लड़का में या लड़की में? ई तो है तो लड़की में कमी छै। अच्छा, लड़की में कमी छे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं, ये जो कह रहे हैं कि सिर्फ लड़की में कमी है। आपने इससे पहले भी जो एक मैं लेडीज से बात कर रहा था, वो भी बोली थी सिर्फ लड़की में कमी है। देखिए, अभी जो भी क्वेश्चन मैंने इन सब से पूछा, उसमें मैं ये पूछ रहा था कि एक कपल को अगर सिर्फ बेटी हो रहा है तो उसमें फॉल्ट किसका है? ये मैं अपनी रीजनल लैंग्वेज यानी कि मैं मैथिली भाषी हूँ, तो मैं मैथिली में पूछ रहा था। इन सब का जो जवाब आया आप खुद सुने होंगे। इन सब ने कहा कि ये जो कमी है सिर्फ महिला में कमी है। देखिए, यही होता है जहाँ पर शिक्षा नहीं है, यही होता है जहाँ पर लोग इलिटरेट है, लोगों को पता नहीं है इसका रियलिटी क्या है, क्योंकि ये लोग शिक्षा से बहुत दूर रहे। रियलिटी ये है कि अगर किसी कपल को सिर्फ बेटी हो, उसमें फल्ट लड़की का नहीं है, उसमें फल्ट उस लड़का का है, क्योंकि लड़का के पास एक्स और वाई क्रोमोजोम्स होता है और लड़की के पास एक्स और एक्स क्रोमोजोम्स होता है। आप खुद सोचिए दोस्तों, जब एक्स और वाई मिलता है तो बेटा जन्म लेता है, और एक्स और एक्स मिलता है तो बेटी जन्म लेती है। तो सोचिए दोस्तों, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं है, उस समाज में रहने वाली महिला अपनी जिंदगी को कैसे जीती होगी? वैसे भी आप जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जहां पर पुरुष को ज्यादा प्राथमिकता मिलता है महिला से। तो कहीं ना कहीं इन सब में जो दबती है वो महिलाएं दबती है। हमारे समाज में जहां पर महिला की कोई गलती नहीं होती है, महिला उस चीज के लिए सजा पा रही होती है। हम ऐसे बहुत से घरों को जानते हैं जहां पर अगर किसी कपल को बेटी हो रही है ना, तो उसमें जाके सीधा सीधा आरोप लगाया जाता है उस घर की बहू पर कि तुमको सिर्फ बेटी क्यों हो रहा है, तुमको बेटा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज का लूप होल है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनकी दोष है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि आपके समाज में अगर शिक्षा होता, तो जो अभी महिलाएं या जो भी पुरुष अभी जो भी बोल के गए हैं, आपके सामने जो वीडियो आपने देखा, उसमें वो लोग ये नहीं कहते कि महिला की कमी है। आप समझ पा रहे हैं कि महिला के साथ किस लेवल का टॉर्चर होता होगा। और आपकी आंखों के सामने अगर कहीं पर भी इस तरह की गलती हो रही होगी, आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और आप ये समाज को बताएंगे कि देखिए, ऐसी परिस्थिति में महिला को टॉर्चर ना किया जाए। वैसे भी हमारे समाज में महिला हमेशा से कहीं न कहीं पुरुष से पीछे ही रहती है। वो कहने की बात है कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर आते हैं तो आपको कई सारी कमी दिखती है जो कहीं न कहीं महिला को पीछे दिखाता है। तो कहीं न कहीं से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच। लोगों के बीच अगर एजुकेशन होता है तो फिर लोग उस पर खुल के बातें करते हैं। आशा करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और उनको ये बताएँगे कि कमी किसी में नहीं है, कमी आपकी सोच में है, कमी आपके एजुकेशन में है। अगर आप एजुकेटेड होते हैं तो फिर आप इस तरह की बातें नहीं करते जो लोग कर रहे हैं। जय हिंद।